1947 से पहले इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल करते समय इंडिया की बाउंड्री के बारे में उन्होंने काफी ध्यान दिया था। उन दिनों में ब्रिटिशर्स इंडिया और चाइना के बॉर्डर बनाने के लिए काफी रिसर्चेस किए। जम्मू एंड कश्मीर के अक्सई चिन एरिया, जहां स्नो माउंटेन्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा और जहां के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर के कारण कोई नहीं रहते थे, वहां दो ब्रिटिशर्स ने दो बॉर्डर लाइंस बनाए। अपर लाइन को अक्सई चिन नाम और इनर बॉर्डर को मैकडोनाल्ड लाइन नाम दिया गया था। फिर अरुणाचल प्रदेश के हाई माउंटेन पीक्स को चाइना बॉर्डर बताकर वहां के लाइन को मैकमोहन लाइन नाम दिए और ये मैप्स चाइना गवर्नमेंट के पास भेजे। चाइना गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के इनर लाइन मैकडोनाल्ड को एक्सेप्ट किया और अरुणाचल प्रदेश का मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हुए अक्सई चिन एरिया और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है कहने लगे। ये एक डिस्प्यूट जैसा रह गया। वहां के एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण आर्मी को वहां रखना इम्पॉसिबल सोचकर दोनों कंट्रीज इग्नोर कर दिए। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस आने के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू ने नाइबरिंग कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए चाइना के रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी को सपोर्ट करके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लाया। सीपीसी पीपल इलेक्टेड पार्टी नहीं होने से कोई भी कंट्री सपोर्ट देने के बाद ही उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। नेहरू ने इंडो चाइना रिलेशन के लिए ये काम किया और 1954 में पंचशील एग्रीमेंट भी किया, जिसके अनुसार नाइबरिंग कंट्रीज गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना है और अपने अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करना है। बाद में फिर नेहरू ने इंडो चाइना बॉर्डर मैप्स चाइना को भेजने पर चाइना प्रेसिडेंट माओ ने अरुणाचल प्रदेश को चाइना में मिलाना देखकर नेहरू जी ने क्वेश्चन किया, जिसको माओ गलती हो गया, करेक्शन करेंगे कह दिया। लेकिन तब का बर्मा प्रेसिडेंट भी चाइना की बातों पर यकीन नहीं करने को कहा तो भी नेहरू जी ने ध्यान नहीं दिया। 1956 में चाइना तिब्बत से चाइना के जिनजियांग तक रोडवे बनाई, जो इंडिया के अक्सई चिन से क्रॉस हुई। वहां माउंटेन्स के कारण और आर्मी कोई नहीं रहने से 2 साल तक ये बात नहीं पता चली। बाद में नेहरू ने माओ को क्वेश्चन किया तो माओ अक्सई चिन हमारा है कह दिया। ये नेहरू को पसंद नहीं आया तो भी कुछ नहीं कर पाए। इतने में 1959 में तिब्बत में चाइना रूलिंग को अपोज करते हुए कुछ लोग एलिगेशंस रेज किए। चाइना उन लोगों को अरेस्ट करने पर उन लोग इंडिया भाग गए और चाइना गवर्नमेंट उन लोगों को हैंडओवर करने के लिए नेहरू को पूछा तो नेहरू अक्सई चिन खाली किया तो उन लोगों को हैंडओवर करने को कहा। लेकिन चाइना गवर्नमेंट अक्सई चिन को खाली नहीं की और इंडिया ने भी उन तिब्बतियंस को हैंडओवर नहीं किया, जिसमें दलाई लामा एक है। तब से मिनिमम आर्मी अक्सई चिन और अरुणाचल प्रदेश में रहने लगे और डिस्प्यूट्स भी होने लगा। अचानक 1962 अक्टूबर 20 को चाइना ने इंडियन आर्मी पर हमला कर अक्सई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से ऑक्यूपाई कर दिया। इंडियन आर्मी स्ट्रांग नहीं होना चाइना को एडवांटेज हो गया। फिर भी नेहरू को चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऑक्यूपाइड पार्ट वापस दे देंगे कहा, लेकिन अक्सई चिन का नहीं। अगर ये बात नहीं माना तो वॉर करने को कहा। नेहरू ने चाइना की बात मान लिए और अरुणाचल प्रदेश को अपना लिया। इस बात से पाकिस्तान समझ गया कि इंडियन आर्मी वीक है और 1965 में वॉर किया। लेकिन इसके 3 साल पहले से नेहरू इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर न्यूक्लियर वेपन्स यूसेज भी शुरू किया। तब से इंडिया में ही वेपन्स और मिसाइल्स तैयार करना शुरू किया, जिससे इंडिया बिना किसी के मदद से प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू की। इंडियन आर्मी स्ट्रांग होने से इजीली प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगा और इंडिया चाइना को बिलीव भी नहीं करने लगा। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.